अस्सलाम वालेकुम क्लास। अभी तक हम लोगों ने लूप के इस टॉपिक के अंदर एक जनरल सा ओवरव्यू लिया था तीनों लूप्स का। और फॉर लूप हमने थोड़ा सा डिटेल में आगे जाके देखा था कि हम फॉर लूप के अंदर किस तरह से 10 तक काउंटिंग प्रिंट करवा सकते हैं, या हम किस तरह से कोई हमने स्ट्रिंग प्रिंट करवानी हो तो वो किस तरह से करवा सकते हैं। तीसरा हमने देखा था कि हम टेबल को किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने फॉर लूप को डिटेल में देखा था। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग वाइल लूप देखेंगे और वाइल लूप के अंदर भी वही तीन काम करेंगे जो हमने फॉर लूप के अंदर किया। तो इसके बाद हम लोग डू वाइल देखेंगे। फ़िलहाल अब देखते हैं कि वाइल के अंदर हम किस तरह से काम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो क्लास इस लेक्चर के अंदर हम वाइल लूप देखेंगे। ये पहले एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना हुआ है फॉर लूप का। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे गो थ्रू कर लिया होगा और आगे वाइल लूप समझने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि आप लोगों को फॉर लूप का थोड़ा सा कंसेप्ट हो, ताकि वाइल लूप आगे से हम कर सकें। तो हमने तीन प्रोग्राम किए थे पिछले लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर एक टेबल था, एक कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करवानी थी, और जो तीसरा था वो हम काउंटिंग प्रिंट करवानी थी। तो हमने ये तीन प्रोग्राम्स किए थे जिसको आगे हम फर्दर करेंगे वाइल लूप को यूज़ करते हुए। आमतौर पे वैसे ही है सेम, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि हम वाइल लूप का काम कर सकें। तो उसके लिए वाइल टेबल को मैं नहीं हटा रहा। इसका सिंटैक्स सिंपल है, आई लेस देन इक्वल टू 10 तक मैं कोई भी लाइन प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। सी आउट हेलो क्लास, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि स्लैश एन का लगाना लाजमी है, तो मैं स्लैश एन भी लगा रहा हूँ। स्लैश एन से क्या करेगा कि हमेशा नेक्स्ट लाइन पे चला जाया करेगा ऑटोमेटिकली। तो रन करके देखते हैं इसको क्या आउटपुट आती है हमारे पास। उप्स, ये देखें आपके पास ये प्रिंट हुए जा रहा है। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि मैंने कल आपको एक चीज़ पढ़ाई थी जिसको हम कह रहे थे इनफाइनाइट लूप। ये इनफाइनाइट लूप चल पड़ी है। वो क्यों? अभी हम प्रोग्राम की तरफ जाते हैं और देखते हैं। देखें, इसके अंदर मैंने ये नहीं बताया कि आई स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। एक चीज़ तो ये है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब मैंने 1 बता भी दी है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। आई लेस देन इक्वल टू 10, आई जितनी दफ़ा भी रन हो जाए हमेशा ही 10 से कम रहेगा। तो उसको इंक्रीमेंट देना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके आई प्लस प्लस, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सेम है आई इक्वल टू आई प्लस 1। आप इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं आप, और इस तरह भी कर सकते हैं, दोनों ही वैलिड है। तो रन करते हैं इसको, अब देखते हैं क्या आउटपुट आती है। अब आप देख लेंगे 10 दफ़ा प्रिंट हुआ है। तो इस तरह से आप किसी भी स्ट्रिंग को, किसी भी करैक्टर को, किसी भी लाइन को आपने प्रिंट करवाना हो सी प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस के अंदर तो आप इजीली करवा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम काउंटिंग प्रिंट करवा के देखते हैं कि हम किस तरह से काउंटिंग को प्रिंट करवा सकते हैं। अच्छा, उसके लिए सिंपल है, हमारे पास हमको कोई ज़्यादा चेंज नहीं करना। हम अपने प्रोग्राम के अंदर ज़्यादा चेंज नहीं करते, सिर्फ यहाँ पे आके हम आई लिख देते हैं। आई मैंने इस वजह से लिखा क्योंकि आई की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, तो इस वजह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैंने स्लैश एन नहीं लगाया था, इस वजह से सेम ही उसमें रह गई है। अच्छा, एक और चीज़ समझाने के लिए मैं आपको एक और कर देता हूँ। मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे मैं आई प्लस 1 कर रहा हूँ, आई प्लस 2 कर देता हूँ, फिर देखते हैं आउटपुट क्या आती है। अब हम आउटपुट देखते हैं, ये आई 1 3 5 7 9, यानी कि ऑड नंबर्स आ गई। इसी तरह मैं ऑड इवन नंबर प्रिंट करवाना चाहता हूँ फर्स्ट 50, तो वो हम करवा सकते हैं किस तरह से। अब ये देखें, आई 100, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं हम 0 से और प्रिंट करवाते हैं। अब देखें, पहले 100 जो इवन नंबर है
वो यहाँ से प्रिंट हो गए। पहले 100 इवन नंबर प्रिंट होके आपके सामने आ गए। तो इस तरह से हम इवन नंबर्स को भी प्रिंट करवा सकते हैं। अब हमने एक और चीज़ देख ली है, इवन ऑड काउंटिंग प्रिंट करवानी है तो वाइल लूप यूज़ करते हुए किस तरह से करवा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम लोगों ने टेबल को किस तरह प्रिंट करवाना है, और टेबल जैसे हमने फॉर लूप में करवाया था वैसे ही हम बिल्कुल इसमें करवाएंगे। क्या कहते हैं, वाइल लूप के अंदर काम दोनों लूप्स का एक ही होता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो उसका सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज है, इसका थोड़ा सा और चेंज है। तो इसको हम आगे जाके देखते हैं कि हमने किस तरह से प्रिंट करवाना है टेबल इसके अंदर। और अभी हम लोगों ने इतना तो देख लिया है कि इवन ऑड किस तरह से होता है या काउंटिंग प्रिंट कैसे होती है। तो टेबल देखते हैं हम। तो क्लास वाइल लूप के ज़रिए हम अब टेबल प्रिंट करवाएंगे। इसके अंदर भी सेम ही है। सेम का मतलब ये है कि मैं 10 तक प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे मैं 10 कर दूँगा। बाकी टेबल मैंने वेरिएबल ले लिया है। और अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे टेबल में लेट्स सपोज मैं 3 का टेबल प्रिंट करवाना चाहता हूँ। 3 का चले मैंने कर लिया था, 5 का कर लेते हैं। इधर वी विल यूज़ मल्टीप्लाई, टेबल मल्टीप्लाई फिर साइन। ये मैं सिर्फ स्ट्रक्चर इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि एक बना हुआ होता है इसी तरह से, तो वरना आप जिस तरह मर्जी पे टेबल को प्रिंट करवाना चाहें वो हो सकता है। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या होता है। 5 का टेबल चला, 5 0 0, 5 2 10, 5 4 20। ये क्यों हुआ इस तरह, इसको देखते हैं। हमने, आपको याद होगा यहाँ पे i+1 कर दिया था, i+2 कर दिया था सॉरी, तो इस वजह से ये हुआ और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब देखते हैं दोबारा इसे एग्जीक्यूट करके अब क्या होता है। अब जनाब आली ये पूरा 10 तक प्रिंट हुआ। लेकिन अब मैं एक और चीज़ चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, कि मैं ये चाहता हूँ कि यूज़र के ही बताने पे मेरा टेबल जाए जहाँ तक यूज़र चाहे। मतलब वो चाहता है यूज़र के 5 का टेबल 15 तक जाए, 15 तक मल्टीप्लाई करे तो मेरा टेबल को करना चाहिए उसे। तो उसको देखते हैं हम किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं सी आउट की एक लाइन प्रिंट करवाता हूँ। सी आउट, ये भी आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। मैं चाहता हूँ कि मैं करूँ ऐसे तो मैं कर रहा हूँ, आप चाहें तो ये लाइन प्रिंट ना करवाएं। एंटर नंबर सी इन टेबल, इसी तरह इसी को ही मैं कॉपी कर रहा हूँ ताकि आसानी रह जाए। कंट्रोल V। इसको मैं कुछ नहीं कर रहा, एक और मैं वेरिएबल ले लेता हूँ लिमिट के नाम से। लिमिट का काम क्या होगा, वो ये बताएगा कि हमारा टेबल कहाँ तक जाएगा। तो इस वाले को मैं यहाँ पे लिमिट कर देता हूँ। एंटर लिमिट, या मैं ऐसे ही लिख देता हूँ एंटर लिमिट, फिलहाल समझने के लिए काफ़ी। अब क्या करता हूँ कि यूज़र ये चाहता है कि मेरा टेबल 5 तक जाए, लेकिन यहाँ पे तो 10 तक है, तो यहाँ तक मैं लिमिट लगा देता हूँ। वो वाला वेरिएबल फ़र्ज़ किया, अब आपको समझ आएगा। टेबल क्या एरर आ रहा है, सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, ये देखें सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, या सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ मैंने, कौन सा, तो 11th इस वाली लाइन पे सेमीकोलन लगा दिया, इधर भी नहीं लगाया हुआ तो यहाँ भी लगा देता। तो इस तरह से आप रन करके देखते हैं। तो यूज़र मांगता है फ़र्ज़ किया 5 का टेबल, 5 का मैं चाहता हूँ 15 तक प्रिंट हो, तो ये देखें 15 तक प्रिंट हो गया। तो ये इस तरह से होता है। इस तरह से आप करके कोई भी प्रोग्राम, कोई भी उस तरह अपना प्रिंट करवा सकते हैं जहाँ तक आप चाहें। तो एक दफ़ा मैं आपको समझा भी देता हूँ। ये लिमिट इस वजह से यूज़ की, ये यहाँ पे मैंने बताना था। यहाँ पे पहले मैंने 10 दिया हुआ था, 10 को मैंने रिमूव करके लिमिट लिखा क्योंकि ये यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे लिख देंगे तो इससे ये हो जाएगा कि यूज़र जो है वो अपनी अकॉर्डिंग टू हिज़ नीड वो यहाँ पे लिमिट दे देगा।
और उसके मुताबिक टेबल प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह मैं दोबारा करके देखता हूँ 2 का टेबल 4 तक, तो ये देखें 4 तक हो गया। तो इस तरह आप तो जहाँ तक आप चाहेंगे, जिस तरह आप चाहेंगे तो हो सकता है। तो ये सेम इसी तरह से आप फॉर लूप में भी कर सकते हैं, वाइल लूप में भी कर सकते हैं, डू वाइल में भी। तो अभी तक हमने 2 लूप्स कर ली हैं। और एक और चीज़ जो मैं शायद पहले नहीं बताई, इसके अंदर ये है कि इसके अंदर आपने हमेशा जब भी करना है तो ये ब्लॉक लाजमी लगाना है, क्योंकि इसके अंदर आप इंक्रीमेंट ले रहे होते हैं, इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं, जिसके लिए ये लाजमी है कि आपको ये ब्लॉक बनाना पड़ेगा, क्योंकि मोर देन 1 लाइन्स आपने एग्जीक्यूट करनी है एक वक्त में। सिंपल ये वाइल लूप थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी और ड्राई रन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉर लूप में हमने अच्छा कर लिया था, तो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।